माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? ये बहुत टिनी होता है, पार्ट्स सेल के अंदर पाया जाता है ना। और सिंगुलर में इसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियन। ठीक है, ये आपका रोड शेप भी होता है, स्फेरिकल भी होता है और सिलेंड्रिकल भी। 3 टाइप में पाया जाता है। ठीक है, इसको पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। ठीक है, इसका काम है रेस्पिरेशन। सेल में रेस्पिरेशन इसी से होता है। ठीक है, इसमें क्या है? 2 लेयर। ठीक है, 2 लेयर पाई जाती है। ये मैं आपको बना रहा हूं। ये 2 लेयर है। ठीक है, ये लॉन्गिट्यूडनल व्यू। ये क्या है? आउटर लेयर। इसमें यहाँ पे ये क्या पाया जाता है? राइबोसोम। ये क्या है? क्रिस्टी। आउटर चैम्बर, ये इनर। इसके अंदर पाया जाता है मैट्रिक्स। ठीक है, ये प्रोटीनियस होता है। ठीक है, लिक्विड। अच्छा, इसमें आपका ये देखिए, ये क्या है? DNA मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और ये ऑक्सीसोम्स है। इंटरनल स्ट्रक्चर, लॉन्गिट्यूडनल कट माइटोकॉन्ड्रिया को लॉन्गिट्यूडनल कट कर दिया। इंटरनल स्ट्रक्चर इसमें बताया जा रहा है। ये आउटर है, ये इनर है। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। रिबोसोम वगैरह पाए जाते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या क्या पाया जाता है? नंबर 1 रिबोसोम, नंबर 2 DNA,
मोलिक्यूल। नंबर 3 ऑक्सीसोम। नंबर 4 क्रिस्टी। नंबर 5 ऑक्सीसोम हो गया, क्रिस्टी भी हो गया। इसको F1 पार्टिकल्स भी कहते हैं, ठीक है। और वो क्या है, मैट्रिक्स। बस ये 5 चीजें इसमें पाई जाती है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये 5 चीज इसके अंदर होती है, ठीक है। 5 चीज, रिबोसोम, डीएनए मॉलिक्यूल, ऑक्सीसोम, क्रिस्टी, मैट्रिक्स, इन सब का अलग अलग काम है, सब इसके अंदर पाई जाती है। इसका साइज कितना होता है, 2.2 mm से लेके 2 mm तक साइज होता है, साइज, ठीक है। बहुत छोटा साइज होता है, ठीक है। और ये RBC, रेड ब्लड कॉर्पुल, और बैक्टीरिया में नहीं होते, और इसमें गोल्गी एप्लाइटिस भी नहीं होता आरबीसी, और बैक्टीरिया में ये भी नहीं होते। ये जो नॉट फाउंड इन द, ठीक है, इसमें नहीं पाए जाते। अब इसका क्या काम है, फंक्शन, सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है, ऑक्सीजन, है ना। ये जो मोलिकुलर होती है, इसको किससे मिलाता है, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। एनर्जी देता है एटीपी, एडिनो सिन ट्राई फोस्फेट, एटीपी, ये फुल फॉर्म है इसकी। ये सेल के अंदर एनर्जी रहती है स्टोर, ठीक है, ऑक्सीडेशन, है ना। और इससे क्या बनता है, CO2 प्लस H2O, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स बनाता है, ठीक है। इसका फंक्शन ही है, ये फंक्शन। एटीपी जो है एनर्जी कैरिज, एनर्जी करेंसी है। ये एनर्जी करेंसी होती है एटीपी, ठीक है। ये इसे एनर्जी कैरी और कैरियर भी कहते हैं, और एनर्जी करेंसी भी कहते हैं, ठीक है। अब ये क्या करती है, एनर्जी सिंथेसिस ऑफ केमिकल, तो ये सिंथेसिस ऑफ केमिकल कंपाउंड है इसका काम। माइटोकॉन्ड्रिया का जो एटीपी बनती है उससे केमिकल कंपाउंड बनते हैं, जैसे डीएनए, रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन ऑफ आरएनए, ठीक है, और सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड, इनका सिंथेसिस भी होता है। ये तो हो गया केमिकल। और नंबर 2 मैकेनिकल वर्क।
मैं आपको इधर ही बता देता हूँ। केमिकल वर्क नंबर 1, डीएनए रेप्लिकेशन, आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, प्रोटीन सिंथेसिस, कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस, फैट सिंथेसिस। ठीक है, ये तो इसके हो गए वैसे काम। फैट का लिपिड तो हो गया, आपको भी याद रहेगा। केमिकल और फिर मैकेनिकल, मतलब सपोर्ट देना मैकेनिकल में वर्क। ठीक है, कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ मसल्स। नंबर 2, मतलब मूवमेंट लोकोमोशन स्टेलाइसिस, ये सब इसमें आएगा। कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ मसल। ठीक है, अपने आप मसल्स में कॉन्ट्रिक्शन हो जाती है ना कभी कभी, मूवमेंट वगैरह, इसी के कारण होता है। मूवमेंट ऑफ सीलिया, ये पैरामीशियम वगैरह में मूवमेंट ऑफ सीलिया। ठीक है, एंड फ्लैजिला। ठीक है, फ्लैजिला का और इसका दोनों का होता है। ठीक है, कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, प्रोड्यूस ऑफ हीट एंड लाइट। इसमें इलेक्ट्रिकल ईल होती है जो, उसमें लाइट और उसका और लाइट देती है खाली जो फायर फ्लाई होती है, जिसे जुगनू कहते हैं। ये सब माइटोकॉन्ड्रिया के कारण होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी बनती है, एटीपी से सारे काम होते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन, आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, प्रोटीन सिंथेसिस, कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस, लिपिड सिंथेसिस। मैकेनिकल वर्क, कॉन्ट्रिक्शन ऑफ मसल्स, मूवमेंट ऑफ सीलिया, मूवमेंट ऑफ फ्लैजिला, कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, प्रोडक्शन ऑफ हीट एंड लाइट इन द फायर फ्लाई। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया एबल टू मेक, और क्या करता है, मेक अवोन प्रोटीन, ये भी बनाता है, अपना प्रोटीन भी बनाता है। ठीक है, जिसे सेमी ऑटोनोमस कहते हैं। ऑर्गेनेलिज ये अपना प्रोटीन खुद बनाता है, जिससे कि ये दोबारा अपना ज्यादा स्ट्रक्चर भी बना सकता है। ठीक है, एटीपी बनाते हैं, उससे सारे काम होते हैं। अपना प्रोटीन बनाते हैं, ओन प्रोटीन। ठीक है, ये एबिलिटी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। उसको हम क्या कहते हैं, पावर हाउस। पावर हाउस है सेल का। ठीक है, एनर्जी जहाँ भी चाहिए होगी ये एनर्जी देगा, चाहे इलेक्ट्रिक एनर्जी हो, चाहे पल्स की एनर्जी हो, चाहे कैसी एनर्जी हो, माइटोकॉन्ड्रिया में ही एक तरह से
वो मिलती है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ये टॉपिक कैसा लगा मुझे आप जो है बताना, शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करना, और अपने आप को भी मोटिवेट करना है, मेरे को भी मोटिवेट करना है। जिंदगी में एक ही एम होना चाहिए, मोटिवेशन। अगर आपके अंदर मोटिवेशन नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। और मोटिवेशन क्या होता है, आदमी के अपने हालात हैं। आदमी गरीब है तो वो सबसे बड़ा मोटिवेशन है, और जब लोग उसे ताने मारते हैं वो सबसे बड़ा मोटिवेशन है। उससे बड़ा मोटिवेशन कुछ नहीं होता। अगर उससे भी मोटिवेट ना हो तो फिर कोई आदमी नहीं। ओके बाय।